हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेस्टिनीड विद यू सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने जो पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में मैंने देखा था कि ओंजो सिन्नू दोनों गले मिल रहे थे। सिन्नू ने ओंजो को आई लव यू कह दिया था। तभी यहाँ एक छोटी बच्ची भागती हुई आती है और इनसे टकरा जाती है। अब यहाँ पर ओंजो सिन्नू से कहती है कि किस प्रकार का कन्फेशन था, तुम ऐसे मुझे आई लव यू कैसे कह सकते हो, तुम्हारी पहले से जीएफ है। सिन्नू कह रहा था कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही आई लव यू नहीं कहा था और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम भी मेरा वेट करो और जो अपना अफेयर चल रहा है उसको बंद कर दो। हाँ, जो कहती कि मेरा अफेयर कहाँ पर चल रहा है, या फिर सिन्नू कह रहा होता है कि तुम्हारा जेक्यून के साथ तो चल रहा है ना। यहाँ पर ओंजो कहती कि नहीं, उसके साथ मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ उस पर क्रश है और हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, तुम मुझे भी डेट कर रहे हो, साथ में नयन को भी डेट कर रहे हो। तुम क्या दो लड़कियों को डेट करना चाहते हो? लेकिन सिन्नू कहते कि ऐसा नहीं है, मैं बहुत जल्दी नयन के साथ ब्रेकअप करने वाला हूँ। जो कहती ठीक है, अब तुम ऐसी जाओ, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। लेकिन सिन्नू कहता है कि नहीं, पहले तुम जाओ, नहीं तो मैं यहीं पर रहूंगा और मुझे ठंड भी लग जाएगी और बाद में जुकाम भी हो जाएगा। जो कहती कि ठीक है, मैं जा रही हूँ। इसके बाद जो सिन्नू को बाय कहती और चली जाती है। अगले दिन सिन्नू को फिर से देखते जो कि यूनुअल के पास आया हुआ था और सारी बातें बता देता है कि जब मैंने ओंजो गले लगा था तो मैंने क्या फील किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको पहले से प्यार करता हूँ, हम दोनों काफी सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं वही इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ वही सेम कर रहा था जो कि मैंने पहले किए थे। सिन्नू यूनुअल से कह रहा होता कि क्या तुम पिछले जन्म में विश्वास करती हो, या फिर यूनुअल हाँ बढ़ती और कह रही थी कि मैं विश्वास करती हूँ और मुझे मेरा पिछला जन्म याद है, तुम्हें इसके बारे में जो बताना चाहिए। लेकिन सिन्नू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। यूनुअल कहती है तुम क्यों नहीं कर पाओगे, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो विश्वास नहीं करेगी। सिन्नू यहाँ पर हाँ बढ़ता है। इसके बाद सिन्नू नयन के पास कॉल करता है, लेकिन नयन कॉल नहीं उठाती। नयन यहाँ पर हिंशू के साथ होती है। नयन हिंशू को कह रही होती है कि मैं सिन्नू से ब्रेकअप नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसको लाइक करती हूँ। हिंशू कह रहा होता है कि फिर तुम रात को मेरे साथ क्यों सोती हो। नयन कहती है कि सिन्नू मेरे अकेलेपन को दूर नहीं कर पाता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ। अगले इसमें देखते जब नयन सिन्नू से मिल रही होती है। नयन अप्रोरी बात कर रही थी, लेकिन सिन्नू कहता है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। लेकिन नयन कहती मैं नहीं सुनूंगी। नयन जाने लगती है, लेकिन सिन्नू उसको रोकता है और कह रहा था सिन्नू अपनी बात कहने वाला था, लेकिन नयन पहले बोल पड़ती है और कह रही थी कि मैं तुमसे कहा था उसको मना कर देना। यहाँ पर सिन्नू कहती मैं ऐसा नहीं कर पाया, मुझे ओंजो से प्यार है। नयन कहती कैसे हो सकता है, तुम मुझसे कल ही तो मिले थे, यह कोई प्यार नहीं है, तुम शायद कंफ्यूज हो गए हो, हम दोनों 2 साल से डेट कर रहे हैं, तुम ये मेरे साथ नहीं कर सकते, तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स को उसके लिए रोकना होगा। लेकिन सिन्नू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी फीलिंग्स उसके लिए स्ट्रॉन्ग है, मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। इसके बाद नयन नीचे बैठ जाती है और यहाँ पर रोने लगती है। अगले इसमें ओंजो देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर आती है और यहाँ पर सिन्नू को पाती है। सिन्नू का हाथ खुला गुलदस्ता होता है और ओंजो देता है और कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, तुम्हें क्रिसमस वाले दिन अकेला रहना पड़ा। ओंजो खुले गुलदस्ते को ले लेती है, लेकिन तभी देखता है जेक्यून आता है और ओंजो कह रहा था कि खुला गुलदस्ता मत लो। जेक्यून ओंजो से गुलदस्ते को छीनता है और बाद में नीचे गिर देता है। जेक्यून ओंजो कह रहा था कि सिन्नू को कोई भी हक नहीं पे फूल देने का, तुम मेरे साथ चलो। वह यहाँ पर ओंजो का हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। सिन्नू भी ओंजो हाथ पकड़ लेता है। जेक्यून ओंजो कह रहा था मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सिन्नू भी कह देता है कि मैं तुम्हें जेक्यून से ज्यादा खुश रखूंगा, तुम मेरे साथ चलो। ओंजो भी चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मेरे लिए लड़ना बंद करो। तब यहाँ पर एक बाइक वाला ओंजो क्यों आ रहा था। ओंजो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बाद में खोलती है और देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। सिन्नू साथ में जेक्यून ऐसे जा चुके हैं। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर ओंजो छुट्टी होल के अंदर आ जाती है, साथ में सेबियल होती है। ओंजो सेबियल से कह रही होती है कि तुम्हारा क्रिसमस कैसे गुजरा। यहाँ पर सेबियल कह रही होती है कि मैं किसी को डेट करने वाली थी लेकिन मैं नहीं कर पाई, लेकिन अगले साल मैं जरूर डेट कर लूंगी। तभी यहाँ सेबियल सिन्नू को देख लेती है और भागकर इसके पास जाती है और सिन्नू पर लाइन मारना स्टार्ट कर देती है। सिन्नू यहाँ पर सेबियल से कह रहा था क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। यहाँ पर सेबियल हाँ पड़ती है। इसके बाद सिन्नू पास में ओंजो खड़ी हुई थी, उससे पूछता है क्या तुम्हें अच्छी नींद आई रात को। ओंजो भी यहाँ पर हाँ पड़ देती है। अब ये सब लिफ्ट के अंदर होते हैं जहाँ ओंजो सिन्नू के पास खड़ी हुई थी। इसके बाद देखते ही सिन्नू यहाँ पर जेक्यून के साथ खाना खा रहा था, साथ में गिडोंग भी होता है। तभी यहाँ पर ओंजो भी आ जाती है। ओंजो पर यह बात नोटिस करती है कि सिन्नू के पास वाली सीट खाली है, लेकिन तभी यहाँ पर नयन आकर बैठ जाती है। गिडोंग यहाँ पर नयन से सवाल जवाब करने लगता है और कह रहा था मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम दोनों प्यार कैसे हुआ था। नयन यहाँ पर कह रही होती कि जब मैंने 10 बार इससे पूछा था तब इसने हाँ भरी थी। नयन यहाँ पर गिडोंग से साथ में जेक्यून से कह रही होती है कि अगर तुम किसी को डेट नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें किसी से मिलवा सकती हूँ। यहाँ पर जेक्यून कह रहा था कि मैं पहले से किसी के साथ प्यार करता हूँ। यहाँ पर सिन्नू कहता है कि उसे प्यार नहीं कहते, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एक तरफा प्यार को 2 तरफा समझ लेते हैं।
जेक्यून कह रहा था ये एक तरफा प्यार नहीं, वह भी मुझको लाइक करती है और हम दोनों घूमने के लिए बाहर भी जाने वाले हैं। सीनू कह रहा था कि बाहर जाना और डेट करना तो अलग बातें होती हैं, बाहर जाने को डेट नहीं कहा जा सकता। इसके बाद सीनू अपन नयन से के लिए बात कर रहा था और कह रहा था तुम ऐसे हमारे प्यार की बातें मत किया करो, इससे मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ। नयन सीनू से वादा मांगती और कह रही होती कि अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसा बर्ताव करना कि हमारा ब्रेकअप हुआ ही न हो, क्योंकि आपस सभी को बता के हम दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि इनको हमारे ब्रेकअप के बारे में पता चल जाए। सीनू भी इसके लिए हाँ भर देता है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर सीनू अपनी ऑफिस के अंदर होता है और यहाँ पर ओंजो पास कॉल कर लेता है। ओंजो पहले कह रही होती है कि क्या तुम्हारा लंच अच्छा गया था। सीनू यहाँ पर हाँ भरता है। बाद में ओंजो कह रही होती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। सीनू कह रहा था तुम्हारी जो हमारा बिल्ली वाली रिपोर्ट थी उसमें बिल्लियों के शेल्टर को हटाया जाएगा, अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो रूल्स को चेंज करना होगा। ओंजो कह रही थी कि क्या तुम मुझसे ये बात करना चाहते थे। सीनू यहाँ पर हाँ भरता है। इसमें युंजू को देखते साथ में किमूक होता है। युंजू आपस उनका जो टाइटैनिक था उसको किमूक से वापस ले रही होती है और कह रही होती है बता नहीं इसमें क्या खास है, इसके लिए सेव ने मुझको तंग करके रखा है। मैं मेरे पति से बुझिया परेशान आ गई हूँ, इसलिए मैं किसी तांत्रिक के पास गई थी और उसने जाति बता दिया था कि तुम तुम्हारे पति से तंग आ गई हो। यहाँ पर किमूक कहता है कि यह तो कोई भी बता देगा, क्योंकि तांत्रिक के पास ऑलमोस्ट वही आदमी जाते हैं जो अपनी पत्नी से या अपने पति से परेशान हो। तुम्हें शायद फिर से अपनी एक्टिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन युंजू कहती मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई पहली वाली बात है। अगले इसमें ओंजो को देखते हैं जिसके पास नयन का कॉल आ जाता है। अब यहाँ पर ओंजो नयन से मिल रही होती है। नयन ओंजो कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा और सीनू का क्या चल रहा है, लेकिन अब तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई है और हमारी फैमिली भी यही चाहती है। हम दोनों 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये हमारा लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है। हम दोनों लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन बाद में हम शांत हो जाते हैं और फिर से एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये तुम्हारे भी चलता ही रहता है, इसलिए ऐसा मत समझना कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। मैं सीनू से कभी ब्रेकअप नहीं करूंगी, सीनू सिर्फ मेरा है। जो कहती तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ में नयन यह भी कह रही होती है कि कल रात सीनू मेरे साथ ही था। अगले इसमें सीनू को देखते साथ में किमूक होता है। किमूक सीनू से कह रहा होता है कि हमारे बॉस ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम लॉ फर्म में वापिस आना चाहते हो, लेकिन सीनू मना कर देता और कह रहा था कि मैं शेड्यूल में ठीक हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किमूक यहाँ सीनू से कह रहा होता है कि तुम ये वाइन क्यों नहीं पी रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए महंगी वाइन ऑर्डर की है, लेकिन सीनू कहता है कि मुझे उसकी याद आ रही है। किमूक कहता है तो क्या हुआ है, तुम जल्दी से नयन के पास कॉल करो और उसे बुला लो। सीनू बाद में कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी होगी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किमूक चौंकता है और बाद में कह रहा था कि तुम किसी के प्यार के झांसे में आसानी से कैसे आ सकते हो, तुम्हें आखिरकार प्यार कैसे हो गया। यहाँ पर सीनू कह रहा था कि हमारा प्यार बहुत पहले का है। किमूक कह रहा था बहुत पहले का मतलब क्या तुम स्कूल टाइम से प्यार कर रहे हो, लेकिन सीनू यहाँ पर मना कर रहा था। किमूक कह रहा था कि जब तुम दोनों इस दुनिया में आए थे क्या तब तुम्हें प्यार हो गया था। वही नयन को दिखाया जाता है जिसने बहुत सारी शराब पी ली और वो उसमें नहीं होती है। ओंजो इसको उठने के लिए कह रही थी। नयन कहती है कि तुम्हें अब सीनू को बुलाना होगा, लेकिन ओंजो नहीं बुलाती। बाद में नयन कह रही होती है कि तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो वह मेरे लिए दौड़ा चलाएगा। इसके बाद सीनू के पास ओंजो कॉल आ जाता है। सीनू ओंजो कह रहा था तुम कहाँ पर हो। ओंजो सीनू को नयन के बारे में बता देती है। उस टाइम के बाद इनके पास सीनू आ जाता है। ओंजो सीनू से कह रही होती है कि अब तुम यहाँ पर आ गए हो, इसलिए इसको संभालो। इसके बाद ओंजो बाहर चली जाती है। सीनू भी साथ में आता है और कह रहा था कि तुम कहाँ पर जा रही हो और तुम नयन के साथ क्यों थी। पर ओंजो कहती है उसने मुझे बुलाया था और उसने मुझे वह बात कही थी जो किसी मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। सीनू कह रहा था कि तुम ये सब भूल जाओ, लेकिन ओंजो कहती मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्या तुम जानते भी हो कि जब मैंने फोन किया और बताया कि नयन यहाँ पर है तो तुम कैसे दौड़े चले आए, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर सीनू कह रहा होता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अगले इसमें दिखाया जाता है जब सीनू गाड़ी के अंदर होता है और साथ में नयन होती है। यहाँ पर नयन को जाग आती है। सीनू यहाँ पर नयन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया था, मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए आया था कि तुम अगली बार ओंजो से मत मिलना और उसको कुछ भी मत कहना। अगले इसमें रात को देखते जब पर ओंजो अपने घर पर आती है और ये अपने एक इंसान को देखती है। इसे नहीं पता चलता कि ये कौन है। ओंजो अपने स्प्रे को निकाल लेती है और बाद में इस इंसान के पास आती है और इसके मुंह पर स्प्रे कर देती है, लेकिन बाद में इसको पता चलता है कि तो ये क्यों है और ये मेरे लिए खाना ला था। इसके बाद जेक्यू अंदर ले आती है। जेक्यू यहाँ पर कह रहा होता है कि मकान मालिक ने मेरे लिए खाना पहुंचाया था और आधा खाना तुम्हें देने के लिए कहा था, मैं सिर्फ तुमको खाना देने के लिए आया था। ओंजो इसके लिए माफी मांग रही। जेक्यू अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। जेक्यू कह रहा था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमको माफ कर दूं तो मेरे साथ बाहर चलो। पहले ओंजो हाँ नहीं भरती है, लेकिन बाद में कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रात को देखते जब ओंजो उसी चीज के बारे में सोच रही होती है कि नयन ने मुझे कहा था कि रात को भी सीनू मेरे साथ था। अगली इसको देखते जब सीनू अपनी गाड़ी में होता है
और यहाँ पर यह देख लेता है कि होंजो जेक्यू गाड़ी में से उतर रही होती है। इसके बाद शिनू अपने ऑफिस के अंदर आता है और यहाँ पर होंजो के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि जल्दी से मेरे ऑफिस के अंदर आओ। उसके बाद होंजो शिनू के पास आती है। शिनू पहले कह रहा होता है कि तुमने आज ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। यहाँ पर होंजो कह देती है कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं से तुम्हें क्या। बाद में शिनू कहता है कि अगर तुम सिटी हॉल से पहले उतर जाओगी तो क्या किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम जेक्यूम के साथ थी। तुम उसके साथ उसी गाड़ी में क्यों थी। मैंने तुमसे कहा था कि अपने सारे अफेयर बंद कर देना। होंजो कह रही होती है कि वैसे तुम्हारा अफेयर भी नायन के साथ चल रहा है। शिनू कह रहा था कि तुम्हारे वाले अफेयर में और मेरे वाले अफेयर में फर्क है। मैंने तुम्हें पाने के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया था कि इतना काफी नहीं है। यहाँ पर होंजो कह रही होती है कि वैसे भी तुम मेरा पहला प्यार नहीं हो। तुम मेरे पीछे पागलों की तरह पड़े हुए हो और तुमने अभी तक मेरा भरोसा नहीं जीता है। शिनू होंजो पास आता है और कह रहा था कि शायद मेरा वादा तुम्हारे लिए काफी नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। शिनू होंजो किस करने वाला था। जो कह रही होती है कि तुम्हारा भी ब्रेकअप नहीं हुआ है। शिनू कह रहा था वो हो जाएगा। इसके बाद शिनू होंजो किस करने वाला ही था। तभी यहाँ पर गीडोंग आ जाता है। शिनू यहाँ पर एकदम से होंजो चेयर को धक्का देता है। चेयर जाकर गीडोंग के पास पहुंचती, साथ में होंजो भी पहुंचती है। गीडोंग कह रहा था तुम क्या कर रहे थे। यहाँ पर शिनू कह रहा था कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, हम कंसल्टिंग कर रहे थे। इसके बाद होंजो भी कह रही थी कि हाँ हम यही कर रहे थे। इसके बाद होंजो ऐसी जाती है। गीडोंग शिनू को बता रहा होता है कि जेक्यूम किसी फेस्टिवल में जाने वाले हैं, लेकिन उसमें तो सिर्फ कपल जाएंगे। मुझे पता नहीं है कि वे किसके साथ जाएंगे। शिनू गीडोंग से कहता है ठीक अब तुम जा सकते हो। अगले इसमें शेड्यूल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर गोंशो यूनियन के पास आता है और कह रहा होता है कि मैंने अपना काम कर लिया है, अब मैं इसे जा रहा हूँ। यूनियन कहती है तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। यहाँ पर गोंशो कह रहा था कि आज मैं डेट पर जाने वाला हूँ। यूनियन कहती है नहीं तुम नहीं जा सकते। गोंशो बाद में कहता है कि ठीक है तुम ऐसा समझ लेना कि मैं टॉयलेट के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद गोंशो जाने लगता है। सभी शेड्यूल के लोग यहाँ पर गोंशो इस बात पर चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद गोंशो बाहर आता है। कुछ टाइम बाद यहाँ पर यूनियन आती है, गोंशो को रोकती है और कह रही होती है ठीक है तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए चलोगे। यहाँ पर गोंशो कहते हैं मैं क्यों जाऊंगा, तुम्हें पता है कि मैं डेट पर जा रहा हूँ। यूनियन कहती है यहाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। गोंशो भी इसके लिए यहाँ पर देता है। अगले इसमें होंजो दिखाया जाता है, साथ में जेक्यूम होता है। जेक्यूम होंजो को फेस्टिवल पर ले जा रहा था, लेकिन साथ में कह रहा होता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। होंजो कह रही होती है कि क्या तुम यह कहने वाले हो कि फेस्टिवल अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। जेक्यूम कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, फेस्टिवल कैंसिल हो गया है। वहाँ पर 2 कपल्स का ब्रेकअप हो गया था, इसलिए फेस्टिवल नहीं हुआ उसका। होंजो कहती है कि फिर हम कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद जेक्यूम होंजो को नदी के पास ले आता है, लेकिन यहाँ पर होंजो कह रही होती है कि सच को तो मुझे दृश्य पसंद नहीं है, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाना है, साथ ही मुझको ठंड भी लग रही है। इसके बाद जेक्यूम होंजो के लिए चिकन ऑर्डर करता है। बाद में चिकन भी आ जाता है। अभी दोनों आप इसको खा रहे होते हैं। होंजो पर शिनू का मैसेज आता है और कह रहा था तुम कहाँ पर हो, लेकिन होंजो कोई जवाब नहीं देती। जेक्यूम कह रहा था कि तुम कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। होंजो जेक्यूम से पूछने लगती है कि क्या तुम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे विश्वास करते हो। अगर इसमें ब्रेकअप की बात हो तो क्या ब्रेकअप करना मुश्किल होता है। जेक्यूम यहाँ पर कह रहा होता है कि ब्रेकअप करने वाले पर डिपेंड है, जो सामने वाले को कितना चाहता है, उसके लिए कितना फील करता है। होंजो बाद में कह रही होती है कि अगर 2 लोग 2 साल से डेट कर रहे हो तो क्या उनका ब्रेकअप हो सकता है। जेक्यूम को पता होता है कि इसके बारे में बात कर रही है। बाद में जेक्यूम कह रहा होता है कि तेरे शिनू का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा, इसलिए तुम उसके बारे में मत सोचो। अगले इसमें नायन को देखते हैं जो कि जुंगबियोंग के पास आ जाती और अब नायन जुंगबियोंग के लिए होंजो के दस्ताने लाई थी। ये दस्ताने नायन को तब मिले थे जब नायन होंजो के साथ बार के अंदर थी और होंजो ने गलती से अपने दस्ताने वहीं पर रख दिए थे। और ये सब नायन के प्लानिंग का हिस्सा था कि वह होंजो से मिले और दस्ताने ले ले और बाद में जुंगबियोंग को दे दे। यहाँ पर नायन जुंगबियोंग को कह रही होती है कि तुम क्या करने वाले हो। जुंगबियोंग कह रहा होता है कि मैं एक वरदान मांगने वाला हूँ। नायन कहती मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जो कुछ भी करना हो जल्दी करो। इसके बाद नायन चली जाती है। अब यहाँ जुंगबियोंग होंजो के दस्तानों को शिनू की शर्ट के ऊपर रख देता है और बाद में शर्ट की तय कर देता है और इस पर एक गमले के अंदर रख देता है। साथ में जुंगबियोंग यहाँ पर खून का इस्तेमाल भी करता है। वह शर्ट को खून में भिगा देता है, बाद में शर्ट को गमले के अंदर रख देता है। दस्ताने शर्ट के अंदर ही होते हैं और तभी गमले में एक पेड़ लगा देता है। अगले में गोंशो को दिखाया जाता है जो कि सोया हुआ था, बाद में इसको जगाती है। तभी यहाँ पर यूनियन भी आ जाती है और वो गोंशो से कह रही होती है कि जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, हमें सिटी हॉल में जाना होगा। अगर तुम यही कपड़े पहन कर गए तो उन्हें शक हो जाएगा। हालांकि गोंशो तो कह रहा था कि मैं हफ्तों तक सेम कपड़े पहनता रहता हूँ। अगले इसमें शिनू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है और होंजो पास कॉल कर रहा था और कह रहा था कि जल्दी से मेरे ऑफिस के अंदर आओ। लेकिन तभी और देखते ही नायन आ जाती है। नायन अब शिनू से कह रही होती है कि मैंने अपना वादा निभाया था, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। इसके बाद नायन अपने पिता यान की मेयर के पास आती है और कह रही होती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर मेयर ने जेकिंग को बुलाया हुआ था और कह रहा था कि होंजो ने ऐसा कर दिया है, अब उसको ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद जेकिंग चिल्लाता है, शिनू के पास आता है और कह रहा होता है कि तुमने क्या कर दिया। या वो शिनू कहता है कि पहले शांत हो जाओ और बाद में उसको बताओ कि बात क्या है। जेकिंग कहता है कि तुम्हारी जैसी होंजो को ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफर किया जा रहा है
ओंगजो पर गलत चाल चलन का आरोप लगा हुआ है और इसकी वजह तुम हो। शिन्नू कहता है ठीक है, अब मैं आगे संभाल लूंगा, मुझे पता है क्या करना है, इसलिए अब तुम इस चीज से दूर रहो। इसके बाद शिन्नू बाहर आता है जहाँ पर ओंगजो होती है। शिन्नू ओंगजो कह रहा था तुम कहाँ पर जा रही हो। ओंगजो कह रही होती कि मेयर ने मुझको बुलाया है। शिन्नू यहाँ पर ओंगजो हाथ पकड़ लेता है और कह रहा था कि तुम्हें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो शिन्नू ओंगजो बाहर ला रहा था, सभी देख रहे होते कि शिन्नू ने ओंगजो हाथ पकड़ा हुआ है। ओंगजो शिन्नू से कह रही होती है इस भी लोग हमारी ओर देख रहे हैं, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। शिन्नू कह रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। शिन्नू ओंगजो गाड़ी में बैठाता है और ऐसे ले जाता है। बाद में दोनों समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं। ओंगजो शिन्नू से कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, आखिर बात क्या है। यहाँ पर शिन्नू कह रहा होता है कि मैंने नयन से वादा किया था, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था कि ठीक है ब्रेकअप कर लेना, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। सिर्फ ऐसा बर्ताव करना कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है और उसने तब तक करने के लिए कहा है जब तक उसका प्रोजेक्ट पूरा न हो जाए, और ये मैंने तुम्हारे कारण ही किया है। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, अब सिर्फ मैं खुलकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ओंगजो कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे, हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। शिन्नू कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं ऐसा कर सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या फील कर रही हो। या फिर ओंगजो कह रही होती मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा पहला प्यार नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से पहले से प्यार कर रहे हैं। यहाँ पर शिन्नू कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे। इसके बाद शिन्नू ओंगजो गले लगा लेता है और ओंगजो किस कर देता है। तो ओंगजो भी शिन्नू को किस करने वाली थी, वह शिन्नू के चेहरे पर हाथ फेरती है और तभी शिन्नू को लाल हाथ फिर से फील होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि लाल हाथ मेरे चेहरे को सहला रहा है। शिन्नू ओंगजो को दूर करता है और बातें पीछे हट जाता है। सो गाइस, अब हम कुछ गलती के बारे में बात कर लेते हैं। ये गलती मुझसे एपिसोड 9 में हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन वो गलती मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी हुई थी। एपिसोड 9 में हम बहुत साल पहले पीछे चले गए थे, जहाँ पर हम जोशीन काल में चले गए थे। वहाँ पर हमने 2 बच्चे देखे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि मैं बच्चा शिन्नू है और वह लड़की ओंगजो है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके नाम ओंगजो और शिन्नू नहीं है। उनमें जो लड़की थी उसका नाम एंगचो है। एंगचो ये जो कि समन है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। इसके बारे में हमने एपिसोड 2 में सुना था कि एंगचो ने ये मंत्रों वाली किताब लिखी थी, और एंगचो के साथ यहाँ पर जो लड़का है उसका नाम मोजिन है। मोजिन के बारे में भी हमने एपिसोड 2 में देखा था। जब शिन्नू एपिसोड 2 में एंगचो के बारे में सर्च कर रहा था तब इसे पता चला था कि एंगचो एक समन है जो कि जोशीन काल से है, लेकिन इसको मार दिया गया था, और जिस इंसान ने इसको मारा था उसका नाम मोजिन था। हालांकि एपिसोड 9 में हमें बता नहीं गया है कि इनके नाम एंगचो है और मोजिन है, इनका पता हमें आगे चलेगा। लेकिन जब ये दोनों यहाँ पर बड़े हो गए थे और शिन्नू घोड़े पर आ रहा था और आगे ओंगजो खड़ी हुई थी, तभी यहाँ पर शिन्नू और ओंगजो नहीं है। हालांकि इनकी शक्ल तो उनके साथ सेम मिलती है, लेकिन ये नहीं है, ये एंगचो और मोजिन है, और आगे चलकर मोजिन एंगचो को मारने वाला है। देखते हैं कि कैसे क्या होता है। और साथ में एक बात और है कि जब कुछ आदमी डेड बॉडी को समझने घर पर ला रहे थे और बाद में ऐसे भाग गए थे, तभी डेड बॉडी मोजिन की माँ की नहीं थी, यह डेड बॉडी एंगचो की थी। और ये डेड बॉडी नहीं होती क्योंकि अभी तक एंगचो जिंदा थी, उसने अपनी आंखें खोली हुई थी। सो गाइस, ये कुछ गलतियां थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। इस प्रकार हमारे एपिसोड नंबर 9 के और 10 की एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 11 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि थर्सडे को आने वाला है।